कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से देश का विभाजन कराया। कांग्रेस दोषी पूरी तरह से शायद नहीं होती, लेकिन इस नकली गांधी परिवार जो मूलतः फिरोज खान का खानदान है, इन लोगों ने कांग्रेस का एक तरह से अपहरण कर लिया। ये गांधी तो है नहीं, ये नेहरू भी नहीं है, फिरोज खान का खानदान है ये। इन्हें कायदे से अपने को फिरोज राजवंश कहना चाहिए, लेकिन ये जनता को चकमा देने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए अपने को अपने सरनेम के रूप में गांधी शब्द का उपयोग करते हैं। बड़ी चालाकी से इन्होंने कांग्रेस पर कब्जा किया, भारत का विभाजन करवाया, एक ओर पाकिस्तान बनवाया और दूसरी ओर शेष भारत को भी हिंदुओं से विहीन करने की रणनीति का प्रदर्शन करते हुए जो संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, जिसमें संसद और सरकार का दायित्व धर्म चक्र प्रवर्तनाया निर्धारित किया गया। यानी संसद और सरकार को धर्म के चक्र का प्रवर्तन करना है, धर्म के चक्र का संचालन करने में अपना योगदान करना है। और न्यायपालिका का कर्तव्य वाक्य, ध्येय वाक्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ध्येय वाक्य है, यतो धर्म ततो जय, निर्धारित किया गया। यानी जहां धर्म होगा उसी के पक्ष में न्याय देना है। तो यह संविधान जो हमारा मूल था, जिसकी प्रस्तावना में या पूरे संविधान के किसी पन्ने पर भी धर्मनिरपेक्षता नहीं था, बल्कि धर्म के पक्ष में धर्म चक्र प्रवर्तनाय करना था संसद और कार्यपालिका को, और न्यायपालिका को धर्म के पक्ष में निर्णय देना था, यतो धर्म ततो जय। ऋग्वेद का मंत्र सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही विजय होगी, यह भारत के नेशनल एम्बलम के साथ जुड़ा हुआ आदर्श राष्ट्र वाक्य निर्धारित किया गया। धर्म चिन्ह, जो धर्म सिंहों का चिन्ह है, वह स्वीकार किया गया। तिरंगे ध्वज के भीतर धर्म चक्र स्वीकार किया गया। यानी भारत का संविधान पूरी तरह से धर्म, जो सनातन धर्म है, भारत का सनातन धर्म ही धर्म कहलाता है। बाकी दुनिया के जो पूजा पद्धतियां हैं वो मजहब हो सकती हैं, रिलीजन हो सकती हैं, धर्म तो केवल भारत की धर्मधाराएं, जिनमें सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू आते हैं, यह हैं। तो इनके पक्ष में संविधान बना। लेकिन कांग्रेस का अपहरण करके इस नेहरू गांधी, सो कॉल्ड तथाकथित नेहरू गांधी परिवार ने, जो मूलतः फिरोज परिवार है, फिरोज राजवंश है, इन लोगों ने देश को पुनः हिंदू विहीन करना, सनातन धर्म की मान्यताओं से विहीन करना, एक और पाकिस्तान बनवा देना और दूसरी ओर भारत में सनातनियों के असुरक्षित रहने के सारे षड्यंत्र करना, ऐसे प्रबंध किए और निरंतर शासन करते रहे। आज भी ये भारत में सनातन समाज के अंतर्गत दो तरह के ऐसे वर्ग पैदा कर रहे हैं सुनियोजित तरीके से, आर्थिक रूप से सहयोग करके, जिसमें एक वर्ग जो अपने को कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित वर्ग कहता है, उससे सुनियोजित तरीके से सवर्णों को गाली दिलवाते हैं, सनातन धर्म को गाली दिलवाते हैं। ये सब योजनाबद्ध तरीके से। वो पीड़ित नहीं है, क्योंकि आम पीड़ित और आम जनता इन सब चीजों में लिप्त नहीं है। गाँव में जाइए, नगरों में जाइए, समाज में जाइए, सभी लोग एक साथ, सभी सनातनी एक साथ प्रेम पूर्वक साथ साथ रहते हैं और यह मानते हैं कि हमारा सनातन समाज पुनः वैदिक युग की तरह ही समानता पर आधारित होता चला जा रहा है। और एक समय आएगा कि हमारे सनातन समाज में सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी और हम पुनः अपने आध्यात्मिक वैज्ञानिक सनातन समाज की स्थापना कर लेंगे। समाज की मुख्य धारा की मान्यता तो ये है, वहां कोई लड़ाई आपस में नहीं है, लेकिन ये अपने एजेंट्स की नियुक्ति करके दोनों ओर से, एक और तथाकथित सवर्ण लोगों में से कुछ लोगों को पैदा करते हैं जो आज भी कहते हैं कि जन्म से लोग ऊंच नीच होते हैं, कुछ ऐसे धर्माचार्य भी जो इनके पेड धर्माचार्य हैं, कोई एक उड़ीसा में है, एक बुंदेलखंड में है। ये लोग समय समय पर जन्म आधारित भेदभाव की मिट चुकी बातों को झूठ बोलकर पुनः
समाज में आग लगाना और सवर्णों की छवि वंचित जातियों के मन में खराब करते हैं। और फिर इसी कांग्रेस के कुछ एजेंट्स वंचित जातियों में से सवर्णों को गाली देते हैं और सनातन धर्म को गाली देते हैं, और इनकी लड़ाई करवाने में दिन रात कांग्रेस के ये रणनीतिकार षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं। इसके लिए भरपूर पैसा अंतर्राष्ट्रीय भारत विरोधी नेटवर्क से आ रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क का भी योगदान है, अंतर्राष्ट्रीय क्रूसेडिक नेटवर्क, वामपंथी नेटवर्क, पूंजीपति नेटवर्क, ये सारे के सारे भारत को मिटाने, सनातनियों को मिटाने के षड्यंत्र कर रहे हैं और इसका लीडरशिप कांग्रेस कर रही है। इसी षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए अभी राहुल गांधी पिछले दिनों जाकिर नाइक जहां जाकर छुप कर बैठा है, भारत विरोधी जाकिर नाइक जहां छुप कर बैठा है, उस मलेशिया गए थे और वहां क्या क्या षड्यंत्र इन्होंने किया, उसको भारत में आकर इन्होंने जेन जेड के नाम से एक षड्यंत्र का बयान दिया, जिसमें जेन जेड को भारत के विरुद्ध, भारत की सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने की बात थी। वह विद्रोह इनके षड्यंत्र के आह्वान के बाद बरेली में और लद्दाख में हुआ भी, लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि जनता सब समझ रही है, जनता, आम जनता सब समझ रही है कि इन लोगों ने देश का बंटवारा भी कराया और शेष भारत को में भी हिंदुओं को, सनातनियों को लड़ाकर ये सनातन को मिटाने के षड्यंत्र कर रहे हैं और इनकी चालबाजियां सफल नहीं होनी है। लेकिन इसी बीच ये कोलंबिया चले गए हैं, आजकल कोलंबिया में हैं और वहीं से बैठ के भारत के विरोध में बयान दे रहे हैं, वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। कोलंबिया जो स्मगलर्स की धरती है, वहां से भारत विरोधी बयान जारी कर रहे हैं और इनके लोग भारत में, एक तथाकथित मिश्रा जी हैं मध्य प्रदेश के, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ झूठे बयान दे रहे हैं, बाबा साहब को बिना पढ़े दे रहे हैं। बाबा साहब से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हुआ है, बाबा साहब से बड़ा सनातन भक्त कोई नहीं हुआ है। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की कि हमारा जो सनातन धर्म है, इसका जो ब्रह्मवाद है, जो हमारे वेदों और उपनिषदों में है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवनापरः, यानी ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत के जो भेदभाव प्रपंच है ये मिथ्या है, झूठ है। जीवो ब्रह्मेवनापरः, जीव भी ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, यहाँ तक कीड़े मकोड़े भी ब्रह्ममय है। तो हमारा सनातन धर्म तो इतना महान है, ये कहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द रिडल्स इन हिंदुइज्म में। और यह भी कहा कि सर्व खल विदम ब्रह्म, यानी सब कुछ इस ब्रह्मांड का कण कण ब्रह्ममय है। ये वही बात है जो प्रहलाद ने, भक्त प्रहलाद ने कहा, हम में तुम में खड्ग खंभ में घट घट व्यापे राम, यानी कण कण में राम है, कीड़े मकोड़े में भी राम है, हम में भी वही है, तुम में भी यही है। ये हमारा महान सनातन धर्म है, जिसमें भेदभाव, खींचतान, ईर्ष्या द्वेष की कोई जगह नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि इतना महान सनातन धर्म का ब्रह्मवाद है और ऐसे ही देश में लोकतंत्र फल फूल सकता है, इसलिए भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से फलेगा फूलेगा, क्योंकि सनातन धर्म में अन्याय का कोई स्थान नहीं है। हाँ, एक बात उन्होंने उठाया कि जब हमारा सनातन धर्म इतना महान है, तो मुस्लिम शासकों के भारत आने के बाद जब गुरुकुल तोड़ दिए गए, तो इसमें जो जन्मगत ऊंच नीच और भेदभाव और अन्याय आ गया है, उसे हमको समाप्त करना चाहिए और तब जाके हमारा देश वास्तव में पुनः प्राचीन समय की तरह सोने की चिड़िया बनेगा। तो यह बात उनकी सही थी और तमाम समाज सुधारकों ने, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामानंदाचार्य, संत रविदास और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और असंख्य नाम है जिनका नाम मैं नहीं अभी यहाँ ले रहा हूँ समय की कमी की वजह से, उन सबके प्रयत्नों से सनातन समाज पूरी तरह से अपने वैज्ञानिक, वैदिक, समानता आधारित, आध्यात्मिक विज्ञान वाला समाज बनता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक मिश्रा जी को कांग्रेस ने, जो उनके विधायक के साथ उनका फोटो अमित मालवीय जी जो आईटी सेल के हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जारी किया है। कांग्रेस के विधायक के इशारे पर, कांग्रेस के इशारे पर ये सवर्णों की ओर से झूठ फरेब करके और डॉक्टर अंबेडकर जी को बुरा भला कह रहे हैं। इन्हीं के एजेंट एक और अंबेडकर जी का पक्ष लेते हुए और सवर्णों को गाली दे रहे हैं ताकि सवर्णों में उत्तेजना फैले
और सवर्णों की ओर से ये मिश्रा जी ये भी कांग्रेस के हैं। ये जो वंचित लोग हैं उन्हें और डॉक्टर अंबेडकर जी को गाली दे रहे हैं। रणनीति स्पष्ट है, कोलंबिया में बैठ के और मलेशिया जाके और दशकों से, कई दशकों से जो कांग्रेस करना चाह रही है, सनातन समाज में फूट डलवाना, झगड़ा करवाना, और इनमें फूट पड़ जाए तो भाजपा और सनातन शक्तियों को सत्ता से बाहर करके भारत को सनातन विहीन करने के और अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क के खूनी जिहादियों के नेतृत्व में गजवाई हिंद करके भारत को पुनः विदेशी शक्तियों का गुलाम बनाने की दिशा में जो वो काम कर रहे हैं वो आसान हो जाए। इन्हीं के एजेंट्स एक और सवर्णों को और सनातन को गाली दे रहे हैं, और इन्हीं के एजेंट जो कुछ सवर्ण परिवारों से इन्होंने खरीद रखे हैं वो वंचित जातियों और बाबा साहब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। लक्ष्य साफ है कि ऐसा करने से जो समझदार लोग नहीं हैं उनमें रिएक्शन और आक्रोश बढ़ेगा और इनमें आपस में मतभेद बढ़ेंगे, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। जब ये आपस में ही लड़ेंगे तभी तो जो अंतर्राष्ट्रीय जिहादी नेटवर्क के भारत को पुनः कब्जा करने के षड्यंत्रकारी हैं उनको आसान होगा भारत पर पुनः भारत को गुलाम बनाना। तो ऐसी स्थिति में हम देशवासियों को सजग रहने की जरूरत है। हमारा वैदिक औपनिषदिक धर्म पूरी तरह आध्यात्मिक विज्ञान है, हमें उस विज्ञान को लेकर चलना है। हमें पूरी के तथाकथित धर्माचार्य जो पोंगा पंथ की बात करते हैं, विद्वान होने से कुछ नहीं होता, बातें देखा जाएगा कि सनातन की कर रहे हैं कि नहीं। सनातन की बात का मतलब वैज्ञानिक आध्यात्मिक, पोंगा पंथ नहीं। वो बुंदेलखंड के एक धर्माचार्य हैं, वो भी पोंगा पंथ की बात करते हैं, कहते हैं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो विद्वान होंगे, लेकिन विद्वान होने के बाद भी व्यक्ति गलत काम कर सकता है अगर उसे सनातन धर्म की आध्यात्मिक वैज्ञानिकता में विश्वास नहीं है, अगर उसे भेदभाव में विश्वास है, अगर वो मानव में भेद करता है और भारत को तोड़ने की बातें करता है, भारत को तोड़ने वालों के समर्थन की बातें करता है, तो ऐसे धर्माचार्यों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हम सबको जिस तरह हमारा सनातन समाज सभी जाति वर्गों के आपसी सम्मान और जागरूकता जो आई है सनातन को संगठित करने, एकताबद्ध करने और सशक्त करने की, और अपने पूरे भारत को, सनातनी भारत को एकजुट करते हुए इसे सनातन भारत राष्ट्र घोषित कराने की, इसे बनाए रखना चाहिए। और कांग्रेस के इन षड्यंत्रों को हम सबको नाकाम करना चाहिए। आज इतना ही, हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है और जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करके, ये सनातनी नहीं है, हमें आपस में जातिगत सम्मान, सभी जातियां सबका सम्मान करें और सत्य का पक्ष लें। अगर सत्य पर कोई नहीं है, किसी जाति का है, तो हम उसका पक्ष न लें। अगर सत्य पर है तो हम उसका पक्ष लें और अपने वैदिक औपनिषदिक वास्तविक सनातन धर्म को, जो विज्ञान है अध्यात्म का, उसको देखें, परखें, पढ़ें, सीखें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो पुनः हमारा भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। और इसी कारण हम विश्व गुरु थे और पुनः सारे विश्व के गुरु बनेंगे। वंदे मातरम।